हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। ठीक है, तो आज हम ये जानने वाले हैं। और इस प्लांट को हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं से कोई खदान है, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम झारखंड चलते हैं और वहाँ की जो खदानें हैं वहाँ से हमको कोयला ऑर्डर करना है। ठीक है, उसके बाद में हम वहाँ से कोयला ऑर्डर करते हैं कि इतना टन, इतना मिलियन हमको कोयला चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1 ईयर में हमको लग गया 7.7 मिलियन टन्स। अब एक ही हम ओवरऑल बताते हैं, वैसे हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ तो 5.5 मिलियन टन्स ही मंगा लेते हैं 40 डेज़ के अंदर, लेकिन कुछ हैं 7.7 मिलियन टन्स मंगाते हैं 1 ईयर के अंदर। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको हम मेज़रमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, एक मोटा सा डाटा आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो गाड़ियां हैं, अब ट्रेन की सहायता से जिस जगह पहुंचाना है कोयला, तो ट्रेन की सहायता से वो कोयला वहाँ पहुंचाया जाता है। अब एक किसी पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो 1 से 10 गाड़ियाँ पर डे उस पावर प्लांट पे पहुंचती हैं। 1 से 10 गाड़ियाँ। ठीक है, और हर गाड़ी के अंदर करीब 55 डिब्बे रहते हैं। और इन डिब्बों को हम क्या बोलते हैं? इन डिब्बों को हम बोलते हैं बैगन। ठीक है, अब बैंगन खाने वाला नहीं होता है ये जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं ना, जो पार्टीशन दिख रहा है डिब्बों का कि एक डिब्बा में इतना कोयला, फिर दूसरे में, तो इसको एक बैगन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम डिब्बे बोलेंगे, हमको ऐसा जो चीज़ हमको याद रहे हम वही बोलेंगे। हम बोलेंगे गाड़ी के डिब्बे, दैट्स इट। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पावर प्लांट होता है उसके पास अपना भी एक स्टेशन रहता है। ठीक, तो ये उस स्टेशन पे पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी मात्रा में कोयला आएगा। अब ऐसा तो है नहीं किसी स्टेशन पे छोड़ दिया फिर वहाँ से भर भर के वो लोग कोयला ला रहे हैं। तो इनके प्लांट का भी एक अपना स्टेशन रहता है जहाँ पर ये कोयले की गाड़ियाँ पहुँचती हैं। ठीक, उसके बाद ये क्या होता है, इस मशीन की सहायता से जो आप जो डिब्बा देख रहे हैं, मशीन का जो आकार देख रहे हैं, उसके नीचे ना कुछ एक होल टाइप का एक बोल सकते हैं कि स्टोरेज टाइप का रहता है। तो इस जो डिब्बा है उसको पूरा उल्टा करके, ये जो डिब्बा, एक डिब्बा आया, एक बैगन आया, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको पूरा उल्टा करेंगे। उल्टा करके सारा का सारा कोयला नीचे गिर जाएगा। देन खाली करके इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर दूसरा डिब्बा लेंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और इस मशीन की सहायता से ये प्रोसेस होता है। ठीक, अब कोयले की बात तो हमने कर ली। अब कोयले के बाद हमको ज़रूरत है पानी की। तो हम क्या करते हैं, प्लांट कहाँ लगता है? प्लांट एक ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पर आसपास में पानी की भरमार रहती है, मतलब कोई नदी वगैरह पास में हो। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पानी की कोई व्यवस्था ख़राब ना हो, अच्छी व्यवस्था हो पानी की, ऐसी जगह पे प्लांट लगाया जाता है। अब नदी को हम पूरा तो गंदा कर नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट प्लांट का जो पाइप है वो यहीं जोड़ दिया और अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अलाउ भी नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से मोटर लगा के पानी को खींचा जाता है और एक जगह ये अपना पॉन्ड बना लेते हैं, एक कुंड टाइप का बना लेते हैं, एक तालाब टाइप का बना लेते हैं अपना पानी के लिए। ठीक है, कि मुझे यहाँ पर पानी स्टोर करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये थर्मल पावर प्लांट है हमारा, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक कुंड टाइप का बना लिया पानी के लिए और यहाँ पर ये पानी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पानी ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम नदी का जो पानी है उसमें हर एक चीज़ है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें मिनरल्स भी हैं, सारी चीज़ों की भरमार है इसमें। ठीक है, लेकिन हमको बनानी है कि बिजली, लाइट बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी हमको बनानी है, तो हमको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम क्या करते हैं, डीएम एक प्रोसेस होता है, डीएम प्रोसेस से के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मिनरल्स हैं, जो कैल्शियम है, जो आयरन है, उसको निकाल देते हैं। हमको रिक्वायरमेंट होती है ओनली H2O की, सिर्फ पानी हो, कुछ भी उसके अंदर ना हो। तो उसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है। डीएम प्रोसेस से ऐसा किया जाता है कि इसका सब कुछ निकाल के सिर्फ H2O ही रखा जाता है, क्योंकि हमको उसी की रिक्वायरमेंट है। तो उसको बार बार क्लीन किया जाता रहता है। ठीक है, तो इसको क्लीन करके रखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम कोयला तो ले आए, आपने देखा कि इस मशीन से हमने यहाँ पे कोयला उतार दिया। ठीक है, अब हमारा एक प्रोसेस और चलता है, वो प्रोसेस ये है प्री वेटिंग प्रोसेस। प्री वेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपने कोयला ले आया बहुत सारा, ठीक
ठीक है, मिलियन टन्स आपके पास कोयला पड़ा हुआ है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप मंगाते रहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो कोयला पड़ा है उसको प्री वेटिंग प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है कि कोयला पड़ा है खुला हुआ, ठीक, उसमें डस्टिंग होती है और डस्ट उड़ेगी, इतना सारा डस्ट उड़ेगी तो आसपास के जो एरिया हैं और यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, क्योंकि वातावरण में डस्ट उड़ती रहेगी तो सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, प्री वेटिंग प्रोसेस करते हैं। प्री वेटिंग प्रोसेस में होता है कि पानी का जो छिड़काव होता है वो इनको ऊपर चलता रहता है, इनको गीला करके रखते हैं कि डस्टिंग उड़े ना। तो बार बार प्री वेटिंग प्रोसेस किया जाता है कि जो डस्ट है वो ज़्यादा ना उड़े और आसपास का जो एरिया है वो हार्मफुल ना हो और वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा ठीक ठाक रहे। उसके बाद किया जाता है कि कन्वे बेल्ट की हेल्प से, कन्वे बेल्ट क्या होता है, देखो भाई अभी छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको कि यहाँ से ये मशीन है, यहाँ से उठा रही है इसको कोयले को, देन एक पट्टी की सहायता से आगे पहुँचा रही है। तो कन्वे बेल्ट यही होता है कि जितनी दूर आपको पहुँचाना है उतने कन्वे बेल्ट को ऐड करते जाते हैं आगे पहुँचाने की वजह से, ठीक है। देखिए जैसे कि ये पट्टी आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये कन्वे बेल्ट है। अब जहाँ तक ये कन्वे बेल्ट होगी वहाँ तक ही कोयला पहुँचाया जा सकता है, किसी भी आदमी की हेल्प नहीं होती इसमें, मशीन खुद ही इसमें वर्क करती रहती है। क्योंकि इतना मिलियन टन्स कोयला है तो इसको कोई एक आदमी तो उठा के ले नहीं जाएगा, या फिर कितना लेबर लगेगा, और सोचो कि कंपनी तो लेबर लगाने में ही चली जाएगी फिर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वे बेल्ट की हेल्प से ये सारा सिस्टम मशीन का होता है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं आप कि अंदर की साइड ये कोयला किस तरीके से जा रहा है कन्वे बेल्ट की हेल्प से, ठीक। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्रशर में भेजा जाता है। आप देखो कोयला इतना बड़ा बड़ा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रश करते हैं, क्रश मशीन में भेजा जाता है और उसको क्रश किया जाता है। इसको बाउल मिल भी कह देते हैं। जैसे कि आजकल आपने बहुत देखा होगा कि एक वो चारकोल वाला सिस्टम चला है ना, लोग मुंह पे लगा के काला काला घूमते रहते हैं और कहते हैं कि फेस क्लीन हो गया, तो वो यही होता है। इसका जो पाउडर रहता है ना वो वही रहता है, ठीक है, यही रहता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम क्रश कर लेते हैं क्रशर मशीन में डालकर, बाउल बिल में इसका बना लेते हैं पाउडर, जिससे कि ये अच्छे से जल जाए, ये पूरा अपना वर्क करे, ठीक। उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे, जैसी रिक्वायरमेंट अंदर है प्लांट को, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऊपर पट्टी दिख रहे हैं आप, बड़ी सी पट्टी जो आप ऊपर दिखाई दे रही है वो है कन्वे बेल्ट, वो भी कन्वे बेल्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके साथ में वो कोयला अंदर भेजा जाता है। अब आए हम एक मेन चीज़ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा बॉयलर। अब कन्वे बेल्ट जो नीला वाला साइड से दिख रहा है वहाँ से कोयला आ रहा है, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया। अब अच्छे से देख पा रहे हैं आप लोग, एनिमेटेड है कि कितना सारा हीट अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोयला बॉयलर तक पहुंचाया जाता है तो जो कोयले के जो बड़े बड़े कण होते हैं, जो बड़े बड़े जो कोयले रहते हैं ना, जो बच जाते हैं क्रशर के बाद भी, या फिर हर एक चीज़ में छोटे बड़े कण बच ही जाते हैं, तो जो बड़े बड़े कण रहते हैं कोयले के, जो बड़ा बड़ा एस रहता है वो सारा नीचे गिर जाता है, ठीक है। एस मतलब राख, जो बड़ी बड़ी सिस्टम रहता है ना कोयले का वो सारा नीचे गिर जाता है, वो अलग कलेक्ट हो जाता है, और जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो अच्छे से जल जाते हैं। और जलते भी ऐसे नहीं है क्योंकि हम पहले से प्री वेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो पूरा गीला हो चुका है, ठीक है। तो भट्टी में आते हैं, यहाँ पे बॉयलर में आते हैं, वो क्या करते हैं पहले सूखते हैं, सूखने के बाद वो एक साथ जल जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो नीचे गिर रहा है वो तो हमारा वेस्ट हो गया। देखो वेस्ट कुछ भी नहीं होता, जो हमको जो हमारी जो एज है जो नीचे गिर गई है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कह सकते हैं मोटी मोटी जो राख है वो नीचे जो गिर गई है उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ ये किया जाता है कि वो सारा का सारा मटेरियल उठाया जाता है और सीमेंट कंपनी को भेज दिया जाता है, वो सीमेंट बनाने में यूज हो जाता है। तो वो वेस्ट नहीं हुआ, वो काम में आ गया। अब हमने क्या बात की कि जो आपने बोला कि ठीक है ओके, जो हमारा फ्लाई एज होता है, जो फ्लाई एज होता है हमारा, फ्लाई एश का क्या होता है, आप बोलेंगे कि देखो इतना सारा उसमें डस्टिंग रहती है, इतनी सारी राख, इतना सारा कार्बन, सोचो हवा में उड़ेगा तो लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लांट लगा होगा सोचो क्या हालत होगी उन लोगों की, या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत हो जाएगी। तो इस हालत से बचने के लिए जो हमारा फ्लाई एश होता है उसके लिए क्या करते हैं, ESP नाम का एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक मशीन टाइप की रहती है,
जैसे कि ये वाली मशीन देखिए, ये ESP मशीन होती है। इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसको बोलते हैं, ESP बोलते हैं इसको। इसका काम ये होता है, जो फ्लाई एज होता है, जो राख जल चुकी है और वो उड़ रही है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो जो भी फिल्टर करके सारा जो गंदगी होती है वो अपने पास कवर करके, और खाली जो सिर्फ धुआं टाइप का रहता है या फिर ऐसा रहता है उसको ही ऊपर जाने देता है। तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट ESP के बिना इसको डायरेक्ट ऊपर भेज दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल वो हो सकता है। तो ESP के थ्रू उसको क्लीन कर दिया जाता है। किसको, फ्लाई एश को। जो फ्लाई एश होता है, जो उड़ती हुई राख है जलने के बाद, उसको क्या करते हैं, क्लीन कर दिया जाता है। और जो बचा हुआ धुआं है वो तो भाई ऊपर जाएगा ही, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। क्लियर। अब आप देख पा रहे हैं इसमें, देखिए अब जो हमारा जो हम क्या है, हमारा बॉयलर है ना, तो अच्छी खासी हीट हम दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि जो नीला टैंक है इसमें क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब हमने इतना हम कोयला ले आए हर जगह से, और उसके बाद में हमने उसको क्या कर दिया, बॉयलर में डाल के उसको हीट भी कर दिया। अब जो हीट बना है उससे क्या बना है, हमारे पास स्टीम बन गई भारी मात्रा में स्टीम बन गई ना। स्टीम अभी नहीं बनी है, भारी मात्रा में वो हमारे पास एक हीट तैयार हो गई। जलने की बाद अच्छी खासी हीट हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से जो नीला वाला टैंक आपको दिख रहा है ना, यहाँ से क्या किया आपने कि आपने पानी का जो सिस्टम है वो भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास क्लीन वाटर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O है, उसको आपने भेजना स्टार्ट कर दिया। और आप देख पा रहे हैं कि ये बॉयलर के बिल्कुल सटा हुआ है, नीचे वाला एरिया देखिए, टैंक बिल्कुल सटा हुआ है। फिर वो छोटे पाइप ऊपर जा रहे हैं, ओके। तो आप देखो सटा हुआ है। अब वो सटा हुआ है, वो ऑलरेडी पहले से इतना ज़्यादा हीट है, तो वो पहले ही थोड़ा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आगे पहुँचते पहुँचते वो अच्छे खासा हीट हो जाएगा। तो एक सिस्टम है कि वो पहले से गर्म होते हुआ ऊपर तक आता है। छोटे छोटे पाइप इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं नीचे से, वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, एकदम से गर्म हो जाएगा, एकदम से क्या बन जाएगा, स्टीम जल्दी बन जाएगी उसमें, इसलिए हम छोटे छोटे पाइप्स को लगाते हैं। अब हमारी स्टीम रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया, ESP है, इसको फ्लाई एश को फिल्टर किया जाता है इससे। देखो ESP के बाद जो आपको जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना, चिमनी बोल रहे हैं ना इसको, ना हम लोग नॉर्मल भाषा में यही बोलते हैं। तो छोटा वाला जो चिमनी दिख रहा है, लंबा वाला जो चिमनी है, उसमें से जो फ्लाई एश को क्लीन करने के बाद जो धुआं निकलता है या फिर जो सिस्टम निकलता है, वो यहाँ से निकलता है, छोटे वाले से, जो पतला पतला और लंबा लंबा है, तो वो वहाँ से निकलता है, ठीक है। इतना हार्मफुल वो नहीं होता है। देखिए अब हमारा अगला प्रोसेस है कि हमारा स्टीम बन चुका है और उन पाइप को भी पानी हमने गर्म कर दिया, बॉईल हो गया उसका वाटर बहुत हाई टेम्परेचर पर, और उसका स्टीम बन गया। स्टीम बनने के बाद हम कहाँ जाते हैं, टरबाइन पर। दिस इज़ टरबाइन, ठीक है। तो जो स्टीम हमने बना लिया है, उस स्टीम का हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाने के लिए काम करेंगे, यूज़ करेंगे उस हीट का, उस किसका, उसका स्टीम का, वो जो एनर्जी बनी है स्टीम से हमारे पास, उसका हम यूज़ करेंगे टरबाइन को घुमाने के लिए। और टरबाइन को क्या बोलते हैं, इस जो प्लांट है उस प्लांट का हार्ट, दिल बोलते हैं इस प्लांट का, किसको, टरबाइन को। अधिकतर काम वही करती है, ठीक है। अब टरबाइन क्या होता है, टरबाइन बहुत सारे पंखे, बहुत सारे फ़ैन जो होते हैं उनका ग्रुप होता है, उनका जो ग्रुप होता है उसको टरबाइन बोल देते हैं। जैसे कि एक आगे वाली इमेज में देख पा रहे हैं कितना बड़ा टरबाइन है। तो बहुत सारे पंखों का यूज़ करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। पंखों का ग्रुप बोल सकते हैं, मतलब फैंस का ग्रुप, टरबाइन। अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी हाई एनर्जी आ रही है और क्या हालत हो रही है इसकी, एक साथ देख पा रहे हैं आप लोग, कितना सारा हीट इसमें, कितनी सारी एनर्जी इसमें यूज़ की जा रही है, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो जो टरबाइन है, मान लीजिए कि स्टीम बनाई हमने, जो हमारी स्टीम है वो है 5 से 40 से हम बोलें कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने इसमें हीट अब हमने प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, स्टीम से। और मान लीजिए कि हमने, हमारा जो टरबाइन है वो कितना है, 250 kg का, ठीक है, 250 kg का हमारे पास क्या है, टरबाइन है। तो सोचो कितनी ज़्यादा हीट है, मतलब 540 से 1000 सेंटीग्रेड, इतना सारा हमने क्या कर लिया, स्टीम रिक्वायर कर लिया। उसके बाद में हम कह रहे हैं टरबाइन हमारा 250 kg का है, 250 kg का टरबाइन है, तो इसको कैसे घुमाएगा भाई।
अगर हम सोचो कि हम अगर थोड़ा सा पानी भी गर्म करते हैं ना तो 100 पे जाके वो क्या करता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, और हम उसके पास जाके अपना मूव ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हीट होता है, हाथ भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हीट होता है उसमें। तो ये तो सोचो कि अलग लेवल की हीट हो गई, कितनी ज़्यादा ये हीट हो गई। और 3000 RPM, मतलब इसको घुमा सकती है ये स्टीम, ये जो स्टीम है, जो एनर्जी है, वो उसको घुमा सकती है कितना, 3000 RPM, मतलब राउंड पर मिनट, 3000 राउंड पर मिनट इसको घुमा सकती है, इतनी स्ट्रांग होती है ये स्टीम। आपको बताया कि ऐसे दिखती है हमारी टरबाइन, ठीक है। अब ये प्रोसेस आप देखिए, आप देख रहे हैं कि टरबाइन से फिर हमारा क्या कनेक्ट होता है, टरबाइन से हमारा कनेक्ट होता है जनरेटर, ठीक है। टरबाइन से देखो ये प्रोसेस हो गया, बॉयलर वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर आप बोलेंगे चलो ठीक है, जो मोटे मोटे कड़ थे कोयले के वो तो नीचे बैठ के चले गए, कहाँ पे, सीमेंट फैक्ट्री चले गए, वहाँ उनका यूज़ हो गया। और जो फ्लाई वाला था वो उसको ज़्यादा हमने हार्मफुल नहीं करा, और उसको हमने क्या किया, ESP से उसको छान दिया, और वो क्या किया, जो धुआं था वो ऊपर उस चिमनी से निकल गया, ठीक है, ओके। फिर आप बोलोगे कि पानी कहाँ गया, जो आप स्टीम कंटिन्यू बना रहे हो जिससे कि आपका टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के बाद वो वाटर जा कहाँ रहा है, देखो उस टरबाइन के बाद आप जो देख पा रहे हैं, टरबाइन से नीचे एक पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है कंडेंसर, क्लियर। कंडेंसर देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्या करते हैं, जो स्टीम है हमारे पास में, जो ऑयल हो गया जो ऊपर पहुंच रही है, जो स्टीम है, स्टीम ने अपना काम कर दिया। काम क्या था स्टीम का, कि टरबाइन को घुमाना, ठीक है, टरबाइन को घुमाना स्टीम का काम था। उसके बाद में एक पाइप नीचे जोड़ दिया जाता है कंडेंसर में, उसके बाद जो स्टीम रहती है उसको ठंडा किया जाता है, और ठंडा करके दोबारा वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ये रिसाइकिल प्रोसेस चलता रहता है। तो इसकी वजह से हम पानी का जो वेस्ट है वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ना, तो आपको हर एक चीज़ सोचनी पड़ती है कि किसी चीज़ का हम वेस्ट ना करें। कितना, अगर ये लोग वेस्ट करते रहेंगे ऐसे पानी का, तो कितना पानी लेके आएंगे, तो सारे ख़त्म कर देंगे, नदियाँ सब कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये क्या करते हैं, रिसाइकिल प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो स्टीम थी उसको वाटर बना लिया, उसको फिर से यूज़ कर लिया। अब देख पा रहे हैं कंडेंसर है, उसको फिर से यूज़ कर लिया ऊपर ले जाने में, उसके बाद फिर से स्टीम आई, उसको फिर से ठंडा करके पानी बना लिया, उसको फिर से यूज़ कर लिया। तो ये क्या है, ये एक रिसाइकिल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि टरबाइन से क्या कनेक्ट है, टरबाइन से कनेक्ट है जनरेटर, ठीक, टरबाइन से क्या कनेक्ट है, जनरेटर कनेक्ट है, और जनरेटर जो कनेक्ट है वहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेडी हो चुकी है। इतने प्रोसेस के बाद जनरेटर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, क्या हो चुकी है, वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो सपना था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास होता क्या है, जनरेटर में जो हमारा जनरेटर है उसमें हमारा बहुत कम वोल्टेज आता है, मतलब बहुत कम लाइट को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। इतने प्रोसेस के बाद में हम बहुत ही कम लाइट को क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब इसको हम भेजते हैं हाई जो ट्रांसफार्मर होता है उसके पास इस लाइट को कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए कि आपने 24 kV प्रोड्यूस किया इस प्लांट से लाइट को। अब 24 kV से कुछ काम चलने वाला है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भेजेंगे एक ऐसे जनरेटर के पास, एक ऐसे ट्रांसफार्मर के पास, एक हाई ट्रांसफार्मर जिसको स्टेप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो वहाँ पहुँचा के इसका जो लाइट का जो लेवल है, ठीक है, जो उसका जो क्वांटिटी है उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 220 kV करीब इसको कर देते हैं। जैसे 24 kV हमको यहाँ से प्लांट से मिला, उसके बाद में हमने उसको ले जाके उसमें 220 kV करीब कर दिया, ठीक। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको ट्रांसफार्मर पे भेज दिया, और एक इस टाइम का रिक्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी करते हैं ये लोग, क्योंकि इसको आगे भी भेजना है इनको। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोग को, कि जिस गाँव में जिस जगह पे लाइट को बनाया जाता है उस पड़ोस के गांव को लाइट वहाँ से कभी नहीं दी जाती। इस प्लांट से उसको लाइट कभी नहीं दी जाएगी। अगर दी गई तो वो पूरा गांव नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, जल सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इन वायर्स की हेल्प से, इन ये जो हमारे जो पिलर्स लगे हुए हैं, जो पोल्स लगे हुए हैं, इनकी हेल्प से हम उसको आगे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, जहाँ हमें उनको पहुँचानी है एक डिस्टेंस पर। जैसे कि हमारी लाइट बन चुकी है, हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसफ़र करने के बाद में हमने एक सिटी में उनको पहुँचा दिया जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है, गांव में पहुँचा दिया जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो फाइनली हम कहें तो ऐसा दिखता है एक हमारा पावर प्लांट।
और जो बड़ी बड़ी जो चिमनियाँ आपको दिख रही हैं उसके नीचे नीचे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, देखो ये जो जालियाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जाती है ठंडी हवा और यही क्या करती है, जो हमारी जो स्टीम है ना उसको ठंडा करने का काम करती है। इसमें अंदर प्रोसेस होता रहता है, पूरा ये होल है, पूरा खुला रहता है ये। तो जो भी हमारी हीट वहाँ से आती है, ठीक है, टरबाइन से जो हीट आती है उसको ठंडा करने का प्रोसेस इसी में किया जाता है। और जो आप ऊपर धुआं देख पा रहे हैं वो जीरो मतलब हमारे एनवायरनमेंट को जीरो नुकसान पहुँचा रहा है, मतलब कोई भी इफ़ेक्ट उससे नहीं हो रहा, पॉल्यूशन उससे बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो पॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। क्योंकि वो क्या है, वो एक पानी ही तो है, पानी की जो भाप है उसका धुआं कह सकते हैं, मतलब पानी की भाप कह सकते हैं। क्योंकि आप टोटल वाटर को तो रिसाइकिल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा ही। तो जो कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है वही ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी पानी को हम क्या करते हैं, रिसाइकिल करके दोबारा इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भाई कोयले से लाइट कैसे बनती है। काफ़ी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू।